अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बात बताओ, रागिनी के बारे में हम जब पिकनिक पे गए थे तभी पता चल गया, फिर उसे शुक्ला हाउस में लाने में इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? ओहो जी, माय लव जी, हीरोइन हो या वैम्प, सीन में उसकी एंट्री के लिए राइट मोमेंट का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और हमने तो महेन की ये बैंड बजाने का जो सीन लिखा है ना, उसमें सबकी एंट्री और एग्जिट पहले से ही प्लान कर रखी है। रागिनी की एंट्री, अरुणी की एग्जिट और महेन का आइटम नंबर, सब कुछ। हमें ना बच्चों जैसी खुशी हो रही है। इंतजार खत्म और खेल शुरू। यू आर राइट उप्पू जी, और इस गेम में कितना मजा आने वाला है ना, आप ये सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कैसे? Rags in the Shukla house in front of Mahen like a bomb. Tick, 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 tick करता हुआ bomb and bomb is blasting like a bomb. मजा आ जाएगा। रानी के समय जो हुआ दोबारा नहीं होगा। रानी को तो अपने जीवन से हम नहीं निकाल पाए क्योंकि उसे सच का पता चल गया था और बिरजू को भी मालूम था, पर हमने फिर भी बात को संभाल लिया, रानी को बहला लिया। अब इससे पहले कि वो अपनी माँ को पहचान ले। कैसे पहचान लेगी अपनी माँ को? वो हमने उसकी माँ का चित्र बना के उसे दिया था। तुम पागल हो गए महीन, तुमने उसे रागिनी के असली चेहरे वाला चित्र बना के दे दिया। अगर वो अपनी माँ का फोटो लेके उसको ढूंढने निकल जाती तो ढूंढने निकल जाती ना, मिलती थोड़ी ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो मर चुकी है, आपने जहर दिया था उसे। तो हमें क्या मालूम कि आप झूठ बोल रही हैं और एक दिन हमारे सामने आके प्रकट हो जाएगी। हमने कोई झूठ नहीं बोला महीन, हमने सच में जहर दिया था उसे। अच्छा, तो उसे अमर होने का वरदान मिला होगा ना, जो मर के भी नहीं मरी। हमें क्या पता कि दोनों माँ बेटी पता नहीं कौन सा अमृत गटक के बैठी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मंथन का सारा अमृत उनके गले में ही आ गया है। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मर रही दोनों माँ बेटी। अब तो हमें लगने लगा है कि हमें और हमारे परिवार को मार के ही मरेंगी दोनों। इतने साल हमने इतने दान पुण्य किए, पूजा धर्म सब निभाया, अंतिम कुछ सालों में इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में हमने इतने पाप कर लिए हैं कि हमारी स्वर्ग को जाती हुई राह नरक को मुड़ गई है। लेकिन फिर भी हम इनसे पार नहीं पा रहे हैं। और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है महीन। तुम्हारे इस पाप को छुपाने के लिए पता नहीं हमें और कितने पाप करने पड़ेंगे। हमारा क्या पाप है मम्मी? हाँ, हमने साफ साफ आपको बता दिया था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर बार बार आप हमें क्यों सुना रही हैं? तो किसको सुनाएं? मोहल्ले में जाकर ढोल लेके पीटे या घर वालों को बुला के एक के कान में बताएं पूरी बात? ये बड़ा दम भरता था एक पत्नी व्रतधारी होने का, निकला ना वही मर्द, कराया ना रासलीला। कमाल है मम्मी, कमाल है। मतलब जले पे नमक छिड़कना तो कोई आपसे सीखे। एक तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से पका रही है हमें। हमारे बारे में भी तो सोचो, मर के क्या मुंह दिखाएंगे हम शुक्ला जी को? बंद करो ये ड्रामा, सोचने दो हमें कुछ। कुछ सोचा? हाँ मम्मी, इसे तो कुछ याद नहीं, पर अगर गुड़िया ने इसे पहचान लिया तो हम तो मर गए। ये सिर्फ गुड़िया ही नहीं, उपेन और फ्लावर भी तो है। उनकी चिंता मत करो मम्मी, हमें पता है उनके साथ क्या करना है हमें। और इसका क्या करोगे? इसे यहाँ से निकालना होगा। इससे पहले कि ये कोई नया कांड करे, इसे गायब करना होगा। सुबह होने से पहले इसे हमारे जीवन से उठ जाना चाहिए, बस। तो उसका प्रबंध कर, हम रानी को उसके पास जाने से रोकेंगे। जो भी करना सोच समझ के करना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ना आपसे ना हमसे। अगर हमने इस पे काबू नहीं किया तो ये हम पर काबू कर लेगी मम्मी, याद रखना। बोलो, तुम पुअर लेडी को हमारे घर पे इसलिए लेकर आई हो ना, ताकि हमारे मम्मी पापा उन पे ही बिजी रहे, हम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। हम अच्छे से जानते हैं तुम्हें, तुम जेलस हो इसलिए ये सब करती हो ना। और ये तो अच्छा एक्सक्यूज मिल गया ना तुम्हें काम से बचने के लिए। हमारा होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? हम टीवी देखने जा रहे हैं, हमारे रूम में जाके हमारा होमवर्क कंप्लीट करो। अपनी तरह वेस्ट मटेरियल से
हमारी तरह बेस्ट चीज बनाओ और उन आंटी के पास मत पड़े रहो। हाँ परी, बना दूंगी, पर थोड़ा टाइम तो दो। अभी वो आंटी बहुत डरी हुई है। मैं उनके पास बैठती हूँ, जब वो सो जाएंगी तब मैं तुम्हारे रूम में जाके तुम्हारा पूरा होमवर्क पूरा कर दूंगी, सच्ची। पर अभी नहीं, प्लीज। तुमने हमें ना बोला, हमें नो नहीं बोला परी, ये बोला कि थोड़ी देर बाद बना दूंगी। तुम टेंशन मत लो परी, तुम्हारी क्लास में सबसे अच्छा होमवर्क तुम्हारा ही होगा, पक्का, प्रॉमिस। पर अभी तुम मुझे उनके पास बैठने दो ना प्लीज। पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमेशा बार बार यही बोलती रहती हो तुम, झूठी कहेंगे। जस्ट गो। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। थैंक यू मेरी चोटी सजाने के लिए। ये बेहोशी की दवा इसके कमरे में छिड़क के कमरा हम बंद कर देंगे, और जब सब गहरी नींद सो जाएंगे तो हम अपने मकसद को अंजाम देंगे। है जी हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी महेन। अब की बार ऐसे जाना, वापस लौट के मत आना। रानी को तो समझा के हम रख लेंगे अपने हिसाब से, पर तेरा बुरा साया हमें अपने जीवन में दोबारा कतई नहीं चाहिए। अरुणी और परी कोई राज कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। 1000 परिक्रमा करेंगे राम जी आपके मंदिर की, गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। बस इस बला से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा दो हमारा। जी हैं। महीन, सब तरफ शांति है, सब लोग सो रहे हैं। तो कुराफाती गुड़िया भी घोड़े बेचकर सो रही है, क्योंकि रात भर उसने परी का होमवर्क किया है। सुबह होने से पहले इस बला को रवाना कर यहाँ से। हाँ मम्मी, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमने गांव से अपने पुराने नमक हलाल ड्राइवर को बुलाया है और उसे बोल दिया है कि इसे कहीं दूरदर्शिका केरला या तमिलनाडु किसी गांव में जाके फेंक दे। याद इसे वैसे ही कुछ नहीं है, और जब होश में आएगी तो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। हम पैसे देने में कमी नहीं कर रहे, तो अपना काम पूरा करने में कमी मत करना, समझा? चलो राम जी, बला टली। बहुत मेहनत कर ली महीन, चल के आराम करते हैं बेटा। जी मम्मी, चलिए। ये कौन पागल है जो इतनी रात को इतनी तेज गाड़ी चला के आ रहा है? तो ये गाड़ी तो हमारी तरफ ही आ रही है। मम्मी, ये तो हमारी गाड़ी है जिसमें रागिनी को भेजा है।
मम्मी अब ठीक तो है? हम ठीक है बेटा, तू ठीक है ना? हम ठीक है मम्मी, पर ये गाड़ी वापस से घुमा के क्यों लेके आ रहा है? क्या हो गया इसको? चल क्या रहा है? मुझे तुम्हारे नमक हलाल ड्राइवर के सर पे माता आ गई है क्या? क्या कर रहे थे? इसकी ऐसी की तैसी, एक बार दिखाई दे दे इसकी बैंड बजा देंगे हम। रोको इसको। जे कौन माता आ रही है? रागिनी, 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 ड्राइवर कहाँ गया? और होश में कैसे आ गई? रागिनी नाम है मेरा, रागिनी। दुश्मन एक सुर लगाता है तो मैं 7, दुश्मन कोमल सुर लगाता है तो मैं तीव्र। सरगम की कसम। माफ कीजिएगा, लेकिन माफी मांगने का मन तो नहीं कर रहा, और आप दोनों की शक्ल देख के माफी मांगनी भी नहीं चाहिए। आप दोनों की बिगड़ी सरगम सुधारने रागिनी इज बैक। क्या हुआ? पैरों के नीचे अभी भी जमीन है या खिसक गई? तो जिंदा कैसे बच गई? अरे ये पूछो ना कि दूसरी बार भी जिंदा कैसे बच गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है या इस बुढ़िया की ज्यादा खराब है कि दूसरी बार भी इसका प्लान फेल हो गया। जबान संभाल के बात करो, और अगर तुम पागल नहीं थी तो पागल होने का नाटक क्यों कर रही थी? सीधा हमसे आगे क्यों नहीं मिली? क्योंकि टेढ़े इंसान से सीधे मुंह बात करना बेवकूफी होती है, और ये मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। इस बुढ़िया के टेढ़े दिमाग की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला, इनकी आवाज की एक वक्त पे दीवानी थी मैं। इनकी शागिर्द बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। उस समारोह में जब पहली बार इनको देखा तो बस देखते ही रह गए। उस रात ये बहुत नशे में थे और अपनी पत्नी अरुणी को बार बार याद कर रहे थे। अब इस बात को मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती कि इन्होंने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया। और मैं भी कितनी नादान थी, मैंने इनको रोका नहीं, जो होता गया उसे होने दिया। वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है जिसमें सही और गलत के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली सी होती है। मुझे तो वो पल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल लग रहा था। मैं उस पल को खुल के जीना चाहती थी और जिया भी मैंने। लेकिन जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तब ये वहां से जा चुके थे, लेकिन मेरे पास अपनी 2 निशानी छोड़कर।
एक मेरे पेट में और एक मेरे गले में वो लॉकेट। और वो जो किसी भी औरत के लिए सबसे खुशी की बात होती है, वो मेरे लिए डर, परेशानी और चिंता का कारण बनती जा रही थी। आपकी उस दूसरी निशानी की वजह से मेरी जिंदगी तमाशा बन के रह गई थी। ये बात जान के कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस वक्त में औरत को सर आंखों पे बिठाया जाता है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन फिर भी आपसे कोई मांग नहीं की, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, ना आपका नाम उछाला। जैसे तैसे करके 9 महीने बिताए और एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। मैं तो चुपचाप हालात से समझौता कर बैठी थी कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, पर मैं आपकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करूंगी। फिर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, मेरे पास बस कुछ ही समय बाकी है। तो मैं डर गई, मैं परेशान हो गई कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, उसे कौन पालेगा। बाप का नाम ना सही, उसके सर पे बाप का हाथ ना सही, लेकिन कम से कम सर पे छत तो होनी चाहिए। यही सोच के मैं आपके घर चली आई और आपकी माँ को मैंने अपनी बेटी सौंप दी। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और इन्होंने क्या किया कि देखिए, ये निशान उसी जहर का है जो इन्होंने मुझे पिलाया। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं तो मरने ही वाली थी कि जानकर भी इन्होंने एक मरती हुई औरत को और जल्दी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, जाको राखे साहियां मार सके ना को। उस जहर ने मेरी जान लेने के बजाय मुझे नया जीवन दान दिया। मेरी बीमारी काट के मेरी उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी आवाज मुझसे छीन ली और मेरे गले पे छोड़ दिया ये नीला निशान। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी आवाज में जैसे जहर सा घुल गया। फिर मैंने पूरे 6 साल तक सतपुड़ा के घने जंगलों में अपना इलाज कराया। कोई आश्रम नहीं छोड़ा मैंने, कोई जड़ी बूटी नहीं छोड़ी मैंने, कोई दवाई, अर्क, काढ़े सब कुछ पिया मैंने, और साथ ही खून के घूंट और आंसू भी पिए मैंने। कोई वैद्य हकीम नहीं छोड़ा मैंने, कोई टोना टोटका नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आवाज वापस नहीं मिली। और भगवान को मुझ पे दया नहीं है। और आप तो अच्छे से जानते हैं ना महेन बाबू कि एक गायक के पास अगर उसकी आवाज ना हो तो उसे कैसा लगता है। और उम्मीद जब पूरी तरह से टूटने लगी तो मैंने जान देने की ठान ली। और फिर अचानक ही मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। भगवान को मुझ पे दया आ गई और फिर मैंने धीरे धीरे वैसे ही रियाज किया। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं तुरंत ही सागर लौट आई। मन तो कर रहा था कि आते तुम दोनों की खटिया खड़ी कर दूं, इस बुढ़िया को जेल की चक्की पिसवाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी उस बेटी को तो देख लूं जिसे मैंने इस बुढ़िया के हाथ में सौंपा था। इसलिए मैं छुप छुप के आपकी हवेली के चक्कर लगाने लगी।
आप सब पे नजर रखने लगी मैं, लेकिन आपके घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो अब आप ही मुझे बताइए कि कौन है मेरी बेटी और वो कहाँ है। बताओ मुझे, चुप क्यों खड़े हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? पगला गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? मेरे फोन में ना सबसे ऊपर आपकी बीवी अरुणी का नंबर डायल है। कहिए तो लगा के उससे पूछ लूं कि कौन है मेरी बेटी, या आप अपने मुंह से बताएंगे? चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत भारी पड़ेगा आपको। बताइए मुझे, सिर्फ एक कॉल करूंगी और सब कुछ खत्म। बताइए। घर पर है। रानी है उसका नाम, रानी। रानी, सुबह से शाम होने को आई, वो वापस नहीं आई लौट कर। ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए चली गई। क्या हुआ? झटका लगा क्या मुझे यहाँ देख के?